एक बार मैं धूप करता तो बैठा था पानी, अन्ना से मैं कम नहीं हूँ, लेकिन मैं निशान हूँ, इसलिए मीडिया मेरे साथ नहीं है। मैं 5 दिन तक 101 घंटा जंतर मंतर पर, जहां अन्ना की टीम को टेस्ट नहीं लग रहा था, वहां डॉक्टर राम निषाद 9 महीने का रिकॉर्ड कायम किया कि जंतर मंतर पर टेस्ट लगा तो डॉक्टर राम निषाद का। पुलिस वाले कहे कि मैं भूख हड़ताल नहीं करने दूंगा, हमें परमिशन नहीं दिए हो। हमने कहा क्या आग लगा कर करने के लिए मुझे परमिशन दोगे? किसी को मरने का परमिशन मिलता है तो मैं जो करता हूँ करने दो, और तुम्हारा जो अधिकार राइट हो वह करो, लेकिन जेल में बंद करो। तो मुझे खाना पीना हैया नहीं है तो मुझे चिंता किस बात की है? चाहे जंतर मंतर पर रखो और चाहे संसद भवन के जेल खाने में रखो, खाने में रखो। लेकिन मैं बड़ा दुखी हुआ कि मैं 2800 लोगों के यहाँ SMS भेजा, निषाद ज्योति पत्रिका के माध्यम से मैंने अपील किया था, यह मेरे दानवीरों, मेरे निषाद समाज के लोगों, मैं आरक्षण की लड़ाई के लिए अनशन पर बैठा हूँ और कुछ सहयोग करो। तो 7 भाई हमारे 3 दिन वो भी जब तड़पते लगा कि मेरा हर अटैक हो जाएगा, जब बड़ा विनम्र मैंने निवेदन किया तो 7 लोग कोई 1000 रुपया, कोई 500 रुपया, 5000 रुपया चंदा 7 लोग दिए। यह तो हाल है समाज का। फिर तीसरी बार मैं अब ये 25 नवंबर को भूख हड़ताल से बैठने जा रहा था, सत्यम निषादों में कि डॉक्टर राम का बड़ा नाम हो जाएगा। अब मुझे शासन से वार्ता करने के बहाने ये निषाद ही अपने भाई होते हैं ना कुत्ते टाइप, अब मुझे उठाए सब बाबू कौन सचिवालय से ले जाकर जरूरत करता हूँ हराई को लिए। यह हाल है अपने समाज का। और इस बार में चंदा मांगा तो पता लगा ये बिहार का निषाद भाई मिलिट्री से रिटायर 500, एक मुसलमान 500, और कोई निषाद सामने नहीं आया। आगे कौन सा क्या ढंग से कराना चाहते हो? मैंने तो ऐसा भी मैं आग्रह किया था भाइयों, अगर आपका सहयोग मिला आर्थिक और शारीरिक, तो भविष्य में भी मैं ईमानदारी के साथ, निष्ठा लगन के साथ मैं समाज के उत्थान के लिए, समाज के सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों ने भी उस पर भरोसा नहीं किया, और जब मैं 25 नवंबर को कार्यक्रम किया तो एक भाई ने सुनिया नहीं। आखिर मैं क्या समाज के लिए कर रहा हूँ? क्या करूं मैं? मेरे पास क्या है? मेरे पास समय है, समय दे रहा हूँ, लेकिन भगवान जी आप 50,000 की तनख्वाह पाते हो, 1 लाख की तनख्वाह पाते हो, तो आपका भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। एक डीजीएम साहब थे, उनकी तकलीफ पढ़े लिखे लोगों की बात कि मुझे अनपढ़ों से, मुझे जो क ख नहीं जानते हैं उनसे मेरे मिशन में रुकावट नहीं आ रही है। रुकावट आ रही है तो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आ रही है, क्योंकि जो भाई पढ़ा लिखा नहीं है वह समाज के लिए जो कहोगे कर पड़ेगा, कुएं में कूद पड़ेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे रहते हैं झूठा मीन में निकाल करके और अच्छा काम करने वाले को भी बदनाम करने का काम करते हैं। एक डीजीएम साहब ने हमसे कहा, डीजीएम 78,000 तनख्वाह है, और कहना साहब हम कुछ आपका 17 अक्टूबर के कार्यक्रम है रविंद्रालय में, हम कुछ हम दान देना चाहते हैं। तो जो है हमारे वहाँ सेक्टर केवड़ जी हैं, इन्हीं के बगल के हैं जो, तो मैंने कहा ठीक है साहब। जब मैं 8 दिन के बाद गया तो कहना हम तो दयाराम निषाद, रामराज निषाद जैसा 1500 कंचन बिंद जैसा 1500 रुपया सुना दान कर भाई 100 रुपया देखा 500 वाली नोटिया निकल जब 1000 100 वाली कहना कि भाई हम तो कहीं 7-6 महीना में 2 साल में 100-200 रुपया दे देंगे, क्योंकि 1500 रुपया दे करके 20,000 की तनख्वाह पाते हैं, अपने बच्चे परिवार को भूखा नहीं रखेंगे। तो हमने कहा कि साहब आपसे 1500 से नीचे हम अपेक्षा भी नहीं किए, तब तो हम ना देंगे कि आप नहीं, हम कहीं ना तो कहना चाहे आप पी लीजिए, हम कहीं मैं भिखारियों का चाय नहीं पीता हूँ, ऐसे बाहर का नीतियों का चाय नहीं पीता हूँ, नहीं तो मैं भी इसी चरित्र और चिंतन का होता